हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। और इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे एक सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक के बारे में। वो है बाइसिकल हेलमेट की सफाई। मैं जानता हूं कि जब आप ये चीज़ सुनेंगे और इस बात को थोड़ा सा सोचेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये वाली चीज़ तो कभी आपने सोची ही नहीं होगी। ज़्यादातर जो राइडर्स हैं बाइसिकल हेलमेट परचेज करते हैं, उसे यूज़ करते हैं और एक टाइम के बाद उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर कुछ राइडर सोचते हैं कि हमने बाइसिकल हेलमेट परचेज कर लिया, अब हमें लाइफ टाइम दूसरा बाइसिकल हेलमेट परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी सोच के साथ वो अपनी जो राइडिंग की जो जर्नी है उसे करते रहते हैं, लेकिन उसे कभी नहीं सोचते कि सफाई भी उसकी करनी है, उसको मेंटेन कैसे करना है। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने किसी भी बाइसिकल हेलमेट को क्लीन करना है। तो इसी नोट के साथ फटाफट से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और इस एपिसोड को हमने बेसिकली दो जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है वहां हम डिस्कशन करेंगे कि इसको ड्राई क्लीन कैसे करना है, इसको डेली हमने मेंटेन कैसे करना है। और दूसरे पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने लिक्विड क्लीन इसको किस तरीके से करना है। तो डिटेल में आपको बताते हैं और इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन राइडर्स रुकिए एक मिनट। ये जो है डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं नोट करवा देता हूं। एक थंब रूल है, अगर आपको अपने बाइसिकल हेलमेट की सफाई रखनी है तो उसके लिए कुछ मैं टाइम पीरियड जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि आप जो है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाइसिकल हेलमेट को क्लीन करने के लिए। जैसे कि अगर आपको समर्स के अंदर अपने हेलमेट को क्लीन करना है तो आप 15 दिन के इंटरवल के ऊपर आप उसे क्लीन कर सकते हैं। विंटर्स के अंदर आप हर महीने उसे क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई हो या फिर वेट हो। इसके अलावा अगर कोई रेनी सीजन है या फिर मडी एरिया के अंदर अगर आप राइड करते हैं, किसी भी टाइप की राइड करते हैं, तो हर राइड के बाद आपने हेलमेट को क्लीन करना है। इसके अलावा जब आप डेली रूटीन के अंदर राइड करते हैं तो आपने ड्राई क्लॉथ से उसे ज़रूर क्लीन करना है। तो ये कुछ थंब रूल हैं, इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेलमेट जो है रहेगा नीट एंड क्लीन। तो चलिए फटाफट से अब मैं आपको डिटेल में प्रोसीजर समझाता हूँ। तो राइडर्स सबसे पहला जो पार्ट है वो है ड्राई क्लीनिंग। आपने अपने हेलमेट को ड्राई क्लीन कैसे करना है। देखिए, हर राइड के बाद आपने उसे क्लीन करना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो आप क्लीनिंग के लिए कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो ना तो आपके जो हेलमेट है उसके जो आउटर शेल है उसको डैमेज करेगा, ना उसके पेंट को ख़राब करेगा, और जो आपके हेलमेट की जो क्वालिटी है और जो उसकी लाइफ है उसको भी बढ़ाएगा। तो क्लीनिंग के साथ साथ जो है आपके हेलमेट को वो प्रोटेक्ट भी करेगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने राइड करके आना है और हर राइड के बाद एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपने हेलमेट को क्लीन करना है। उसके बाद आपने उसे बाइसिकल हेलमेट के साथ जो एक कवर आता है उस कवर के अंदर उसको रखना है। अगर आपके पास कवर नहीं है तो उस कवर को आप किसी भी और जो है बैग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसे पर्टिकुलर किसी अलमीरा के अंदर या किसी भी एक सेट पॉइंट के अंदर जहां भी आप उस हेलमेट को रखना चाहें रख सकते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग बिल्कुल ही इजी है, जिसे आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हेलमेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग हमने कैसे हमारे जो हेलमेट है उसकी करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो वेट क्लीनिंग है उसका एक पर्टिकुलर जो टाइम इंटरवल है कि आपने कब सफाई करनी है उसे आप फिक्स कर लीजिए। और उस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम हमारे हेलमेट को की सफाई करते हैं तो वो अच्छा मेंटेन रहेगा और लाइफ भी उसकी अच्छी रहेगी। तो यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी आप अपने बाइसिकल हेलमेट को क्लीन करते हैं तो आपने उसे जो रनिंग वाटर है, क्लीन रनिंग वाटर जिसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, प्लेन जो है पानी है, उसके अंदर आपने अपने हेलमेट को साफ़ करना है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है अगर आप किसी भी केमिकल का या फिर
सोप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है एक ऐसा सोप जो कि ज़्यादा हार्श नहीं है, जैसे कि हैंड वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो डिटर्जेंट है, लिक्विड डिटर्जेंट, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी को भी आपने लिमिट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइसिकल हेलमेट है उसके बेसिकली 3 जो पार्ट हैं वो होते हैं, एक तो आउटर शेल, उसके बाद ईपीएस फोम, उसके बाद इनर जो प्लास्टिक शेल, और उसके अंदर आने वाली जो है कुशन। तो इन पार्ट्स को हम कैसे क्लीन करेंगे? तो हमने सबसे पहले हेलमेट को रनिंग वाटर के नीचे लेके जाना है। जो उसका जितना भी डर्ट है वो रनिंग वाटर के थ्रू निकल जाएगा। उसके निकलने के बाद हमने क्या करना है कि एक बकेट को लगभग आधा पानी से हमने फिल करना है, और उसके बाद हमने उसी बाल्टी के अंदर क्या इस्तेमाल करना है, एक सॉफ्ट डिटर्जेंट। उस सॉफ्ट डिटर्जेंट को हमने 1 या 2 ड्रॉप या आधी चम्मच हमने उसके अंदर इस्तेमाल करना है। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे और उसे अच्छी तरह से हम पानी के अंदर मिला लेंगे। उसके बाद जब ये हम काम कर लेते हैं तो हमने जो उसका इनर कुशन है, जो कि हेलमेट का इनर कुशन है, उसे निकाल के अलग रख लेना है, और हमने उसी बाल्टी के अंदर हमने उस हेलमेट को 5 मिनट के लिए या 2 या 3 मिनट के लिए हमने उसने छोड़ना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें जो आउटर शेल और ईपीएस फोम है उससे हमें हाथ से उसे साफ़ करने की, या जो कोई सॉफ्ट कपड़ा है या हम कहें कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, उसका इस्तेमाल करके हमने आउटर शेल और ईपीएस फोम को सफाई करनी है। अब बात आती है इनर स्ट्रैप्स की। जो इनर स्ट्रैप्स हैं उसको आपने क्लीन करने के लिए एक इस्तेमाल करना है ब्रश, एक ऐसा डिस्कार्डेड ब्रश जो कि आप टूथ ब्रशिंग के लिए रूटीन में इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो डिस्कार्डेड है। तो ऐसे ब्रश का इस्तेमाल करते हुए जो हेलमेट की जो स्ट्रैप्स हैं उनको आपने क्लीन करना है। आप क्लीन उसको 4 से 5 मिनट तक आप उसे क्लीन कर सकते हैं, और जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद फिर से आपने उसको फ्रेश रनिंग वाटर के अंदर से फ्रेश रनिंग वाटर से आपने उसको फिर से सफाई करनी है, और इस तरीके से सफाई करके आप उसे छाया के अंदर सुखा सकते हैं। अब जो लास्ट पार्ट बचता है वो है हमारे पास हेलमेट का जो इनर कुशन लेयर है। अब जो इनर कुशन लेयर है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसी पर्टिकुलर बकेट में से जो आपने सॉफ्ट डिटर्जेंट के साथ तैयार की थी उसमें से एक मग जो पानी है वो अलग से निकाल के रख लेना है। उसके अंदर आपने उस पर्टिकुलर कुशन को रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट तक जो उसके अंदर जितना भी डर्ट है वो लूज़ हो जाएगा, और उसके बाद आपने एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए उस इनर जो फोम है उसकी सफाई करनी है, और सफाई करने के बाद उसे छाया के अंदर सुखाने के लिए छोड़ देना है। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपने 4 से 5 घंटे के लिए उसे छाया के अंदर पूरे के पूरे हेलमेट यूनिट को सुखाने के लिए छोड़ना है। सूखने के बाद उससे आपने क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करना है। जो इनर लाइनर है उसको अपनी जगह पर रीइंस्टेट करना है, और आपका जो हेलमेट है वो दोबारा से यूज़ करने के लिए हो जाएगा बिल्कुल रेडी। हाँ तो राइडर साथियों, अब आपने ये तो सीख लिया कि आपने किस तरीके से किसी भी हेलमेट को साफ़ रखना है, लेकिन यहाँ पर जो नोट ऑफ कॉशन है वो क्या है? यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, एक तो आपने हार्श जो डिटर्जेंट हैं और जो केमिकल्स हैं क्लीनिंग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। कारण सबसे पहली बात, जब आप कोई हार्ड या हार्श डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो जो आउटर शेल का जो कलर है वो डैमेज होने का चांस होएगा, और जो ईपीएस फॉर्म है वो डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से जो सेफ्टी है हेलमेट की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और इसके अलावा जो बॉन्डिंग होती है आउटर शेल और ईपीएस फॉर्म के अंदर वो भी कहीं ना कहीं वीक हो सकती है। इसके अलावा आपने जब भी आप स्क्रबिंग के लिए, खासकर कि वेट क्लीनिंग में आप स्क्रबिंग के लिए कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपने सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ के अलावा कोई और दूसरा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप यहाँ पर कोई स्क्रबर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि प्लास्टिक या फिर मेटल स्क्रबर, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हेलमेट को वो डैमेज कर देगा, उसके कलर को डैमेज करेगा, और आप
का जो हेलमेट है वो ख़राब होने का चांसेस है, उसका जो विजिबली जो उसकी अपीयरेंस है वो डाउनग्रेड हो जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा जब आप ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो एज़ यूजुअल आपको ध्यान रखना है कि आपको एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही इस्तेमाल करना है। तो इसी नोट के साथ आज का ये जो एपिसोड है इसे हम यहीं एंड करते हैं, और आशा करता हूं कि आपको इस एपिसोड से कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने साथियों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी साइकिलिंग करते हैं उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टिल देन, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।